हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न अर्थात हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित प्रश्न। यह क्वेश्चन इस बार बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल सेट में भी जारी किया गया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, भूमि के किसी बिंदु से भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ओर 40 मीटर जाने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम भूमि बना लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा जमीन है, भूमि है, और किसी एक छोर पर, इस छोर पर या इस छोर पर यहाँ पे मीनार है। क्वेश्चन कहा कि भूमि के किसी बिंदु से, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, भूमि के किसी बिंदु से, यहाँ पर हम मान लेते कोई बिंदु है, किसी बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हम जानते हैं उन्नयन कोण नीचे बनता है, तो ये हमारा उन्नयन कोण हो गया जो 30 डिग्री है। फिर आगे क्वेश्चन कहता है कि मीनार की ओर 40 मीटर जाने पर, अर्थात अभी कोई व्यक्ति यहाँ है, यहाँ से 40 मीटर आगे चला गया, यहाँ पे आ गया, तब इसका जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री हो जाता है। तब इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तब हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं इस मीनार का जो ऊंचाई है वो h मीटर है। हम मान लिए कि मीनार का जो ऊंचाई क्या है वो h मीटर है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस त्रिभुज का नामकरण करते हैं। मान लीजिए कि ये ए है और ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि दो त्रिभुज बन रहा है। इस फिगर में दो त्रिभुज बन रहा है, एक ए बी डी और दूसरा ए सी डी। इसमें दो त्रिभुज बन रहा है। अच्छा, दोनों त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी में एक एडी है जो कॉमन है। एडी कॉमन कहने का मतलब कि एडी जो भुजा है वो दोनों त्रिभुज में है। वो ए बी डी में भी है एडी और ए सी डी में भी एडी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एडी का ही मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी से, ए बी डी से, जहां ए बी डी में थीटा का जो मान है वो 30 डिग्री है, थीटा का मान 30 डिग्री है। तब वो हो गया ए बी डी और हमें एडी को ज्ञात करना है। तो एडी को ज्ञात करने के लिए, या एडी हमें, एडी को हम एच माने हैं, यहां हम लिख लेते हैं मीनार, मीनार की ऊंचाई बराबर एच। हम मान लेते हैं कि मीनार की जो ऊंचाई है वो एच है। तब तो ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, ये आधार और ये लंब। तो हम त्रिकोणमिति के वैसे फॉर्मूला का उपयोग करेंगे जिसमें लंब आता हो और आधार होता हो। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, या p बाई बी, p बाई बी भी कह सकते हैं। तो यहाँ tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब ये tan थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री है और बराबर लंब, लंब जिसे हम एडी कह रहे हैं जो एच है, जो मीनार का ऊंचाई है एच है। तो यहाँ हम लिखते हैं एच बटा आधार, आधार ए बी डी हो गया, इसका जो आधार हो गया वो बी डी है, बी डी। यह बी डी बराबर हम लिख सकते हैं बी सी जोड़ सी डी, बी डी बराबर बी सी जोड़ सी डी, जहां हमें बी सी पता है वो है 40 और प्लस सी डी। अर्थात अब हम बी डी के जगह लिख सकते हैं 40 जोड़ सी डी। और tan 30 का मान 1/√3 होता है बराबर h बटा 40 जोड़ सी डी। अब हम इसे क्रॉस गुना कर लेते हैं। तो जब हम क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 40 जोड़ सी डी बराबर, और बटा में √3 बराबर में h, और इसे हम कह देते हैं समीकरण 1। अब त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी से, अब त्रिभुज ए सी डी से, त्रिभुज ए सी डी से
जहां थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री है। थीटा का मान 60 डिग्री है। तो यहाँ भी ये सीधी आधार है और ये लंब हो गया। तो हम लंब और आधार जो tan थीटा में होता है, यहाँ tan थीटा का हम उपयोग करेंगे। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार हो गया। तो tan, अब थीटा का मान 60 डिग्री है तो यहाँ हम 60 लिखेंगे, बराबर लंब जिसे हम h मान लिए हैं वो h बटा इसका आधार CD है तो यहाँ हम CD लिखेंगे। अब tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है, h बटा CD। अब इसको क्रॉस गुना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा √3 CD बराबर h। इसे कह देते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम देख रहे हैं कि दोनों का RHS बराबर है, इधर भी h है इधर भी h है। तो समीकरण 1 और 2 से जब दोनों का RHS बराबर है, इसका मतलब है कि दोनों का LHS भी बराबर होगा। इसका भी RHS h है, इसका भी RHS h है, दोनों का RHS बराबर है, इसका LHS भी बराबर होगा। अर्थात 40 जोड़ CD बटा √3 बराबर √3 CD। अब यहाँ बटा में 1 मान लिए, अब हम इसे क्रॉस गुना करेंगे तो ये 1 से जब गुना करें 40 जोड़ CD बराबर √3 से √3 में तो 3 हो जाएगा और ये CD है तो CD। अब 40 बराबर 3 CD, इधर प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस 40 बराबर 3 में से 1 CD घटाएंगे तो 2 CD। इसीलिए CD बराबर 40 बटा 2 और 40 में जब 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 20। हमें CD का मान मिल गया, लेकिन हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है जो h है। तो इसके लिए यदि हम इस CD का मान समीकरण 1 में रख दें या फिर हम समीकरण 2 में रख दें तो भी हमें h का मान मिल जाएगा। तो यहाँ सबसे हमारा आसान है समीकरण 2, लिखेंगे CD का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ h बराबर √3 CD, √3 गुना h का मान 20 अर्थात 20√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स यदि हमारा वीडियो पसंद आता है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।